दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके रीजनिंग के वीडियो हैं, जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। जैसे आपका दिया गया है, आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इनको आप कहीं पे लिखिएगा। यह आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा दोस्तों। जो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। चलिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। दिया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धातु, लोहा और क्लोरीन के बीच सही संबंध दर्शाता है? ये आपको सवाल दिया हुआ है। ये आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है। इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो हमें इस चीज़ को देखने से पहले ये देखना होगा कि ये जो दिया है कि लोहा क्या होता है और क्लोरीन क्या होती है, और ये जो आपका दिया है, ये तीनों हमको जानना पड़ेगा ये क्या होते हैं। जो हमारा एक सर्कल बनेगा, ये हमारा जो बनेगा धातु का एक सर्कल बनेगा, ये हमारा हो गया धातु। उसी के अंतर्गत आएगा लोहा। ये जो आपकी क्लोरीन है, ये एक गैस है, इसलिए ये अलग बनेगा। इस तरह से हमारा किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों, इस प्रकार के एक न एक सवाल हमको देखने को मिलता है। हर एग्ज़ाम में जो भी छोटे से छोटे एग्ज़ाम होते हैं या बड़े एग्ज़ाम होते हैं, इनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसी प्रकार से हल कीजिएगा। इसको देखिएगा कि लोहा क्या है, क्लोरीन क्या है, और आपकी ये जो दी हुई है धातु, ये क्या होता है। तो इसी के अंतर्गत आपका ये आपकी धातु हो गया। इसी के अंतर्गत आपका लोहा आता है। ये हमारी क्लोरीन हो गई। क्लोरीन ये इससे अलग होगा क्योंकि ये गैस होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि 38, 15, ये आपको प्लस करके 66 दिया है, 29, 36 जोड़ करके आपको 99 लाया है। वैसे ये आपका लाएगा 82 और 44। ये आपको बताना है कि 82 प्लस 44 इक्वल टू क्या होगा। इसी को आपको बताना है। तो आपको उसको हल करने से पहले ये देखना होगा कि ये हमारा कैसे आया है, ये कैसे आया। जैसे जैसे ये आया होगा उसी प्रकार से इसको हम लेकर आएंगे। तो हम अगर 38 प्लस 15 को अगर जोड़ें तो इसमें आपका हो जाएगा, ये आपका होगा 38 प्लस 15, 8 5 13, 1 3 1 4 1 5, ये 53 होगा, लेकिन 63 नहीं होगा।
छाछठ नहीं होगा, इसमें कुछ जोड़ने पे भी ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा कि इतने की लगभग जोड़ा जाए दोनों में कि ये 66 आ जाए और ये 99 आ जाए। तो इस प्रकार से ये सवाल हल नहीं होगा। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं? इसमें हम देखेंगे ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनको ध्यान से देखिए। जो संख्याएं दी हुई हैं इनको ध्यान से देखिए। जैसे 8 और ये जो 8 और 3 दिया है इसको आपस में जोड़िए तो 11 हो जाएगा। फिर ये जो 1 और 5 दिया है इसको जोड़िए 6 हो गया। फिर इसको आपस में गुणा कर लीजिएगा 11 छक्के 66। अब इस प्रकार आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी करते हैं 9 2 11। फिर ये जो आपका दिया 6 3 9। अब इसको आपस में गुणा कीजिएगा 99 आ गया। ठीक इसी प्रकार इसको कीजिएगा 8 2 10 और ये 4 4 8 हो गया। आपस में जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 80। यहाँ आपका 80 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए, ये मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप जो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। आप विश्वास कीजिए कि आपका एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल होगा। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा डेली। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 3। यदि जो आपका ये 84 प्लस 96 दिया है और इसको जोड़ करके इतना किया है, ऐसे आपको इसको लेकर आना है। तो आपको अगर हम 84 प्लस 96 को जोड़ें तो कितना होगा? 9 8 17 1 18 होगा, 180 होगा। लेकिन ये आपका 4842 नहीं होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? ये रीजनिंग है तो रीजनिंग में कोई सवाल सिंपल तरीके से जोड़ने घटाने से नहीं आता है, लेकिन इसमें इन संख्याओं को हेर फेर करके, कुछ जोड़ करके, कुछ घटा करके, कुछ भी करके आप वो संख्या ला सकते हो। जैसे ये आपका ये 84 जो आपका दिया है इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 चौक 8 2 दूनी 4। ये आपका आ गया 42। फिर 2 से इसको भी डिवाइड कीजिएगा 96 को। 2 चौक के 8 और 2 अट्ठे 16 48 हो गया। ये 42 हो गया, ये 48 हो गया। यही संख्या को लिखा है आपका फर्स्ट 48 लिखा है, इसके बाद 42 लिखा है। 48 42 हो गया, ये संख्या आ गई। ऐसे ही इसको भी किया होगा। तो इसको देखिए, इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 18 होगा। इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 3 6 दोनों 18। ये संख्या आ गई आपकी। फिर 39 और 18 को लिखा है। 39 18 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, मुझे आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप विश्वास कीजिएगा,
ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कह रहा प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने कौन सी संख्या आएगी। कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन आपके इन एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी पी एसएससी या आपकी यूपी SSSC जो आपकी राजस्व विभाग की जितनी भी वैकेंसी होती है वो करवाती है। जैसे लेखपाल हो गया, कानूनगो हो गया, तहसीलदार हो गया। लेखपाल के ऐसे एग्ज़ाम को इसके द्वारा किया जाता है। इसमें आपके पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। ये सवाल आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो इस पे जो संख्या आएगी ये कहाँ से आएगी। जैसे इसमें दिया है 93, 27, 63, तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आए। अगर हम इन संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 तो नहीं आएगा, और आप अगर इसको आप घटाइएगा, इसको जैसे आप घटाते हैं, ये 93 है, तो इसमें से आप घटाइए 63, तो 0 हुआ, और ये आपका 30 हुआ। फिर इस 30 में से इसको आप घटाइएगा 27 को, तो आपका आ जाएगा 3 आएगा। ये तो आ गया, ऐसे ये आ गया। इसी प्रकार से इसमें से इसको निकालिए, इसमें से इसको निकालिए। ये 79 है, इसमें से आप 37 घटाइए, तो आपका आ जाएगा 729, और 4। ये आपकी आ गई 42। इसमें से अब आप घटाइए 37, तो आ जाएगा 3। ये आपका 79 में से आप कितना घटाएं, 37, 729, इसमें से आप 4, 42 आ गया। 42 में से आप कितना घटाइएगा, 38 घटाइएगा, 38। ये आप 38, 8 घटाइएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका यहाँ 4 आ गया। ऐसे इसको आप देखिएगा, ये आपका जो 67 है, 67 में से आप 42 घटाइएगा, तो आपका आ जाएगा 5 आएगा। यहाँ 2 बचेगा, ये आपका 25 हो गया। अब इस 25 में से आप 16 घटाइए, 16, तो आपका आ जाएगा 15। 15 में से 6 गए 9, 9। ये आप 25 में से 16 घटाइएगा, तो आ जाएगा 9। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखिएगा। इसमें से इसको निकालिएगा, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से जब आप घटाइएगा, जैसे आपका 67 है, इसमें से आप 42 घटाइएगा, तो आ जाएगा 5, और ये आपका आ जाएगा 2। फिर इसमें से आप 16 घटाइएगा, तो आ जाएगा आपका 9। ये ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ये आपकी प्रश्न आकृति दी हुई है। यही आपकी प्रश्न आकृति आपकी दी हुई है। ये आपकी प्रश्न आकृति दी हुई है। इनको मोड़ करके इसमें कौन सा ये जो आकृति बनाई जा सकती वो आपको इस प्रकार के सवाल में हम इस प्रकार देखेंगे। ये जो आपका बी है तो ये छोड़ेंगे तो आ जाएगा सी पे। ये आपका जो एन है एक अच्छा छोड़िएगा सी तो आएगा ये पी पे। ये जो लास्ट का बचा यल इसका विपरीत होगा के। यही आप ऐसे मोड़ करके आकृति बनाएंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर हुए हैं। बी के विपरीत सी आपका साइड में होगा, दिखेगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए में है। फिर बी के विपरीत सी, ये तो हो गया। ये आपका पी है, पी के विपरीत एन ए में होगा। क्योंकि एन साइड में है, दिखेगा नहीं, इसमें ए में है। फिर यल के विपरीत के ए में है, क्योंकि ये नीचे साइड है इसलिए दिखेगा नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप जॉब में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों शेयर कीजिएगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आपको जॉब में चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों आप 0 लेवल से इसकी शुरुआत कर सकते हो। आप 1-2 महीने बाद 6 महीने बाद आप जो भी एग्ज़ाम में बैठोगे वो एग्ज़ाम आपके लिए 0 होगा। आप उस एग्ज़ाम को ज़रूर निकालोगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जॉब में चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो डेली देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।